नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एड्यूधाम ऑफिशियल पर। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपकी वर्ग 3 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और एड्यूधाम चैनल भी आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ लेकर आ ही रहा है। सोशल साइंस पर हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं क्योंकि सोशल साइंस को इम्पोर्टेंटली पूछा गया है, जीके नहीं पूछा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रॉपर सोशल साइंस पूछा गया है आपसे। और इसी के साथ में हर टॉपिक पर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लास और साथ में एमसीक्यूज़ की क्लास भी अपने चैनल पर रोज़ डाल रहा हूँ। आप बाकी के यूट्यूब चैनल पर बाकी के वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम एक और टॉपिक के साथ जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं हम। क्या है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया? तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के भौतिक का स्वरूप क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत का भौतिकीय स्वरूप क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस टॉपिक में आपको 6 पॉइंट्स पढ़ने होंगे जिन्हें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ 6 पॉइंट्स में से। पहला पॉइंट लेता हूँ द हिमालयास। ठीक है, हमारा जो अच्छा, मैं आपको ये 6 पॉइंट्स दिखा देता हूँ, मैप पर दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस तरीके के 6 पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, ये हमारा पहला मैप है। ये हमारा पहला मैप है। इस पर मैं आपको मैप के थ्रू ही पूरा समझाऊंगा ताकि आपको ये बेहतर तरीके से आ पाए। ठीक है, ताकि आपको ये बेहतर तरीके से, चलिए देखते हैं। आप ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, जो आपको कलर दिख रहा है स्लेटी कलर, जहाँ भी आपको स्लेटी कलर दिख रहा है, मैंने अपने पॉइंट आउट करके रखा है। देखिए, जहाँ भी आपको स्लेटी कलर दिख रहा है, ये आपका हिमालय रेंज है। क्या है ये? हिमालय रेंज। ठीक है, तो ये हमारा पहला फीचर हो गया। पहला फीचर हो गया। ठीक है, दूसरे फीचर की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर ये ग्रीन कलर देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर, ये आपका दूसरा फीचर हो गया जिसका नाम है नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, इसी के साइड में ये ब्राउन कलर का जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये आपका तीसरा फीचर हो गया जिसका नाम है थार डेजर्ट। क्या है? थार डेजर्ट, और इसको हम बोलते हैं द डेजर्ट रीजन, यानी कि डेजर्ट रीजन, रेगिस्तान का एरिया। ठीक है, यानी कि इतने मैप पर आपको 3 रीजन्स समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी के 3 रीजन्स समझने के लिए। तो देखिए, बाकी के 3 रीजन्स को यहाँ मैं देखूँ तो चौथा रीजन मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये पूरा एरिया, जितना भी ये येलो कलर दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया क्या है? द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। और यही आपका फिजिकल फीचर का चौथा रीजन है। क्लियर? आइए पांचवें रीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ये समुद्र के आसपास का जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, इधर और इधर, है ना, समुद्र के आसपास जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया कहलाता है कोस्टल प्लेन। क्या कहलाता है? कोस्टल प्लेन। और यही आपका पांचवा रीजन है। क्या है? यही आपका पांचवा रीजन है। अच्छा, हम पहुंचते हैं अब छठवें रीजन की तरफ। तो आपको जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये और यहाँ पर ये आपका छठवां रीजन है। क्या है लेकिन ये है द आइलैंड। क्या है? द आइलैंड। यानी कि मैंने आपको पहले 3 रीजन्स दिखा दिए और बाद में 3 रीजन्स दिखा दिए, 4, 5 और 6। तो मैंने आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दिया कि आपके जो 6 रीजन्स हैं वो इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके आगे अब हमें क्या करना है, हमें ये टॉपिक्स, यानी कि हमें ये हिमालय रीजन्स को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और इसी तरीके से हिमालय रीजन्स को डिटेल में पढ़ने के बाद थार डेजर्ट को भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स को डिटेल में पढ़ना है, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिटेल में पढ़ना है, और धीरे धीरे कोस्टल प्लेन्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फिर हम कोस्टल प्लेन की तरफ आएंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे, फिर कोस्टल प्लेन पढ़ेंगे, और फिर आइलैंड्स को भी हमें डिटेल में पढ़ना है। यानी कि जितने भी 6 फीचर्स आपको दिए हैं, इन्हें हमें डिटेल में स्टडी करना है और हमें ये देखना है कि यहाँ से हमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ हिमालय रेंज को। ठीक है, तो मेरा जो पहला पॉइंट है हिमालय रेंज, इसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए आप, हिमालय रेंज में 3 तरीके के रेंजेस आपको देखने मिलेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो हिमालय है, आपका जो हिमालय है, इस हिमालय की 3 रेंजेस हैं। कितनी? 3 रेंजेस। ठीक है, यानी कि पहली आपकी हिमाद्री, दूसरी हिमाचल, और तीसरी शिवालिक। क्लियर? देखिए अब इसमें देखिए मैप, यानी कि आपको दिख रहा होगा क्या? नंबर 1, नंबर 2 ये पतला सा, और नंबर 3, यानी कि नंबर 1 आपका क्या है? हिमाद्री। क्या है? इसे बोलते हैं हिमाद्री। नंबर 2 आपका हिमाचल, और नंबर 3 आपका शिवालिक। ठीक है, यानी कि मेरा जो आपको बताने का तात्पर्य यहाँ पर है वो ये है, देखिएगा कि हिमालय पोर्शन जो है, हिमालय वाला, वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक फैला हुआ है। हिमालय का जितना भी पोर्शन है, कलर अगर आप चाहें तो चेंज कर दूंगा क्योंकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक मिनट, मैं रेड कलर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए ये वाला जितना भी पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन आपका हिमालय का है। कहता है ये आपका पूरा पोर्शन हिमालय का। ठीक है, और इसी हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा है। इसी हिमालय को 3 भागों में बांटा है। ये देखिए, पहला ये आपको दिख रहा होगा, पहला ये, दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ। तो मैंने आपको बताया कि पहले रीजन को बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ठीक है, दूसरे पोर्शन को अगर मैं बात करूँ तो इस दूसरे पोर्शन को बोलेंगे हिमाचल। क्या बोलेंगे? हिमाचल।
और तीसरे पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, ये कहलाएगा शिवालिक। क्या कहलाएगा? शिवालिक। ये तो इनके नाम हो गए। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा इन तीनों के और नाम क्या हैं, तो वो देख लीजिए जरा। कि नंबर 1 को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय, या फिर इसको बोलते हैं हिमाद्री। नंबर 2 को बोलते हैं लेसर हिमालय, या फिर इसको बोलते हैं हिमाचल। और नंबर 3 आपका शिवालिक है। तो आपको इनके नाम भी याद करने पड़ेंगे कि इनको क्या क्या बोलते हैं। आपको ये पूछा जा सकता है कि ग्रेटर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज। बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने नहीं स्टडी किया है, नहीं देख पाए अगर आपने लास्ट मिनट पर, तो आप इसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ जाकर, है ना। तो आपको हर तरीके से इसके नाम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चाहिए। ये आप देखिए, यहाँ पर मैंने हिमालय का एक फोटो लिया है, मुझे मिल गया था, एनसीईआरटी की बुक का ही है ये एक्चुअली। तो ये मुझे मिला था, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। बहुत ही अच्छा जो है फोटो है, और आपको बेहतर समझ में आएगा यहाँ से। आप इसे देखिए, एक मिनट। अब आप देखिएगा कि ये देखिए, ये पूरा जो पोर्शन है ना, मैं इसको कलर को थोड़ा चेंज करता हूँ यहाँ से। हाँ, ये पूरा जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये पूरा पोर्शन इस तरीके से हिमालय का आपको दिख रहा है। आप देखिए, अब देखिए यहाँ से, ये पूरा पोर्शन यहाँ से, ये पूरा पोर्शन यहाँ से, और ये होते हुए और ये ऐसे गिरता हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जाने के बाद भी ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। यहाँ देखिए, ये भी हिमालय का ही पोर्शन है यहाँ तक। ये मैंने ग्रीन ग्रीन कर दिया ना नीचे तक, यहाँ तक ये हिमालय का ही पोर्शन है। ठीक है, और इसी के मैंने आपको 3 पार्ट यहाँ पर बताइए। देखिए, इसमें भी लिखे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो आप ये देखिए, आप देखेंगे ये रहा ग्रेट हिमालयाज़। ठीक है, शिवालिक रेंज, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने समझ लिया। अच्छा, ये ज़ास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा देखना, मैं भी बताऊंगा इनको भी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए कि हिंदुकुश पर्वत और कुनलुन मीटर्स, इसको मिलाने वाला कौन है, यानी कि इसको अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो कहाँ मिल रहे हैं, वो आपको पूछा जाएगा। तो पामीर नोट पर मिल रहे हैं। ये कहाँ मिल रहे हैं? पामीर नोट। ठीक है, तो इस वाले आंसर को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, ये सुलेमान रेंज को भी ध्यान रखिएगा। सुलेमान रेंज कहाँ पाई जाती है? तो सुलेमान रेंज पाकिस्तान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सुलेमान रेंज पाकिस्तान में पाई जाती है। एक अरावली रेंज आप देख लीजिए, सबसे पुरानी रेंज है ये अरावली रेंज। ठीक है, अच्छा, हिमालय को और क्या बोलते हैं? यहाँ हिमालय की अगर बात चली रही है, तो ये क्या है हिमालय? हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है। क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब सबसे आखिर में बना हुआ पर्वत है ये। अभी तक का सबसे आखिर में पर्वत जो बना है वो हिमालय बना है। इसके बाद अभी तक कोई पर्वत नहीं बना है ना। इसके बाद अभी तक कोई पर्वत नहीं बना है। तो ये क्या कहलाते हैं? इसको यंग फोल्ड माउंटेन, यानी कि युवा वलित पर्वत, हिंदी में बोलते हैं युवा वलित पर्वत। ठीक है, ये पूरा मैप आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। मैं आप बहुत धीरे धीरे इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, है ना। ये पूरा देख लीजिए। चलिए आगे आइए, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल हिमालय की आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी मैंने 3 पोर्शन दिए हैं, 1, ये तीसरा, और ये बीच में दूसरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको पढ़ने वाली चीज़ क्या मिलनी है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला देख लो। पहला पोर्शन, पहले पोर्शन के बारे में, हिमाद्री। हिमाद्री की एवरेज हाइट कितनी है? 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर। और इसको ग्रेट और इनर हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट और इनर हिमालय भी कहा जाता है। और ये किससे बना हुआ है? ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है ये? ग्रेनाइट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पोर्शन है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, इसको ग्रेट और इनर हिमालय कहा जाता है। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है, 6000 मीटर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसकी बात करें, हिमाचल की, तो हिमाचल के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि बिलो द हिमाद्री रेंज के नीचे पड़ता है। इसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 3700 मीटर से लेकर 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक रहती है। मतलब आप ये मान लीजिए कि 3.5 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर तक की रेंज के पर्वत यहाँ आपको हिमाचल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पर आप देखिए शिवालिक। यहाँ पर क्या है? शिवालिक। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक रहती है। 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक रहती है। ठीक है, आइए अगला मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हिमालय को और किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो आप थोड़ा सा देखिए। हिमालय को नदियों के बेस पर भी डिवाइड किया गया है। ये मैंने आपको जो हिमालय का डिवीजन बताया वो रेंज के अकॉर्डिंग बताया है। ठीक है, पर्वतों की रेंज के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नदियों के हिसाब से हिमालय को किस प्रकार डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा। ये वाली नदी है इंडस नदी, यानी कि यहाँ पर कोई निकल रही है इंडस नदी। ठीक है, ये वाली नदी है सतलज, यानी कि इसके बीच से निकल रही है सतलज, यानी कि इंडस और सतलज नदी के बीच में। ठीक है, इंडस और सतलज नदी के बीच में जो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, इंडस और सतलज, मैंने आपको यहाँ फिगर भी बना दिया। ये कोई नदी आ रही है और यहाँ से ये कोई नदी निकल रही है। इन दोनों के बीच में जो पोर्शन ये वाला आपको दिख रहा है, मैं इसको रेड से टिक करता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कहलाता है पंजाब हिमालय। क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछ लेगा कि इंडस और सतलज नदी के बीच में हिमालय कौन सा हिमालय है?
इंडस और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। इसी तरीके से सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है, तो कुमाऊं हिमालय है। कौन सा है, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। और इसी तरीके से काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, असम हिमालय है। कौन सा है यहाँ पर, असम हिमालय। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, आप यहाँ देखिए, ये वाला, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है आपका पूर्वांचल। कौन सा है, पूर्वांचल। आपको पता ही नहीं होगा कि पूर्वांचल कहाँ है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ जरा कि पूर्वांचल पर आपको पटका हिल्स मिलेगी, नागा हिल्स मिलेगी और मीजो हिल्स मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटका हिल्स, नागा हिल्स और मीजो हिल्स आर फाउंड इन, या आर फाउंड कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि पूर्वांचल में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, पूर्वांचल। या फिर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वांचल पर्वत पर कौन कौन सी हिल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो नीचे ऑप्शन में होगा पटका हिल्स, नागा हिल्स और मीजो हिल्स, ठीक है। नीचे ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा कि पटका हिल्स, नागा हिल्स और मीजो हिल्स, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं आपको पूर्वांचल मैप पे दिखा दूँ जरा, आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया, देखिए तो ये वाला जो नीचे पोर्शन गिर रहा है ना, ये वाला जो नीचे पोर्शन गिर रहा है, अब देखिए मैं ग्रीन से दिखाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन नीचे गिर रहा है, ये पोर्शन कहलाता है पूर्वांचल। क्या कहलाता है, पूर्वांचल कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये पूर्वांचल कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। क्या नोट डाउन करना है यहाँ से, देखिए हिमाद्री, मैंने 3 पोर्शन आपको बताए, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो हिमाद्री पे क्या क्या पाया जाएगा वो आप देखिए, माउंट एवरेस्ट हिमाद्री में है, K2 कंचनजंगा, ये सब का है। K2 क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा ये भी हिमाद्री में है, नंदा देवी हिमाद्री में है, कामेत हिमाद्री, मकालऊ ये कहाँ है, हिमाद्री में, ठीक है। धौलागिरी हिमाद्री में है, मनसालू हिमाद्री में है, नंगा पर्वत आपका हिमाद्री में है, अन्नपूर्णा और नामचा बरवा। अब इतने याद करने हैं क्या, तो पहले तो आप इन तीनों को याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है। माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा जो भी इंपॉर्टेंट चोटी है वो आपकी हिमाद्री में है। दूसरा, आप एक तो अन्नपूर्णा को याद करिए, एक नामचा बरवा को याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी को याद कीजिए और धौलागिरी को याद कीजिए और एक नंगा पर्वत को याद कीजिए। ये पॉइंट आपको इसमें याद करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी कर लें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। आइए दूसरे पर, हिमाचल। हिमाचल में आपको ध्यान रखना है कि कश्मीर वैली कहाँ है, हिमाचल में है, ठीक है। कुल्लू कहाँ है, कुल्लू वैली ये भी हिमाचल में है। महाभारत और धौलाधार रेंज ये भी हिमाचल में है, ठीक है, ये भी आपकी हिमाचल में है। तो ये आप देख लीजिएगा कि जो कश्मीर वैली है वो कहाँ पाई जाती है, तो पीर पंजाल और जास्कर रेंज के बीच में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कश्मीर वैली सिचुएटेड इन, तो पीर पंजाल और जास्कर, ये मेरे पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था ये, इसीलिए मुझे पता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इनके लिए आप बी प्रिपेयर ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एवरेज विड्थ क्या है, जो मैंने आपको पोर्शन बताया था उसकी विड्थ है वो 50 किलोमीटर, ठीक है। हिल स्टेशन क्या क्या पढ़ेंगे, तो हिमाचल में कुछ हिल स्टेशन पड़ते हैं जैसे कि मसूरी, डलहौजी, धर्मशाला, कसौली, मनाली, जितने भी हिल स्टेशन हैं वो सारे आपके हिमाचल में पड़ेंगे, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और सारे हिल स्टेशन आपको मिलेंगे हिमाचल में, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं शिवालिक, किसकी, शिवालिक की। तो चूरिया हिल्स नेपाल में और जम्मू हिल्स जम्मू कश्मीर में मिलती है, ये शिवालिक रेंज में मिलती है, ठीक है ना। आपको पता है ना कि नेपाल का भी हिस्सा है, हिमालय जो है वो नेपाल का भी हिस्सा है, ठीक है ना। आपकी जो ये अपन इसकी बात करते हैं ना, किसकी, माउंट एवरेस्ट की, ये नेपाल में ही है माउंट एवरेस्ट, है ना, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे, मैनी टूरिस्ट प्लेस, ये भी ध्यान रख लेना कि जितनी भी दून वैलीज हैं जिनके आगे दून लगा हो वो सारी आपको शिवालिक में मिलेगी, जैसे कि देहरादून है ना, ये कहाँ मिलेंगी, शिवालिक में मिलेंगी, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का हमने एक पोर्शन यहाँ पर पूरा कर लिया, जो है द हिमालयास, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर इसी में देखें तो वो रहेगा हमारा द नॉर्दर्न प्लेन्स, क्या रहेगा, द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो मैप से ही समझेंगे इसको भी, द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि द नॉर्दर्न प्लेन्स में जो एरिया है, जो रीजन है, वो कौन सा रीजन है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पोर्शन क्या है, द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। बिल्कुल प्योर मैंने व्हाइट मैप लिया है और ग्रीन कलर से इसमें मिला है मुझे, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। 1, 2 और 3 क्या है मैं भी बताता हूँ आपको। आप ये समझिए कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है आप देखना, ये मैंने रेड कलर से थोड़ा मार्क कर रहा हूँ इसको, है ना। ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका जो पोर्शन था ये था द हिमालयाज वाला, ठीक है। तो हिमालयाज के जस्ट नीचे वाला पोर्शन, हिमालयाज के जस्ट नीचे वाला पोर्शन, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का पूरा पोर्शन क्या है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स वाला पोर्शन है, क्लियर। अच्छा, कैसे बने नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स बनने की जो प्रक्रिया रही वो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस हिमालय से निकलने वाली नदियों का, किसका, इस हिमालय से निकलने वाली नदियों का, जो रिवर होती है, रिवर, तो रिवर के डिपॉजिट्स जो होते हैं, रिवर के जो डिपॉजिट्स होते हैं वही क्या बनते हैं आगे चलकर, ये नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं। यानी कि नदियां जो अपने साथ हिमालय की मिट्टी को तोड़कर बहाकर लाती है, वही जाकर जब समतल भूमि पर इकट्ठी हो जाती है तो वो नॉर्दर्न प्लेन्स बन जाते हैं, ठीक है। ये आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में क्लियर हुआ, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को यहाँ पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है, आप देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला गया है पंजाब प्लेन्स, क्या बोला गया है, पंजाब प्लेन्स। ये सेकंड नंबर वाला जो पोर्शन है इसको बोला गया है गंगा प्लेन्स, क्या बोला गया है,
गंगा प्लेन्स। और ये थर्ड वाला पोर्शन है, इसको बोला गया है ब्रह्मपुत्र प्लेन। याद करने का ट्रिक बहुत अच्छा है। इधर की साइड आपको पंजाब देखने को मिलता है, तो पंजाब, इधर की साइड आपको ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से ऐसे देखने को मिलेगी, तो ये ब्रह्मपुत्र प्लेन, और बीच में आपको पता है कि यहाँ पर गंगा निकलती है, तो ये गंगा प्लेन हो गया। बहुत सिंपल। गंगा प्लेन को भी फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। एक मैप और है मेरे पास इसी का, ये देखिए बहुत बढ़िया पोर्शन। ये आप देखिए, गंगा प्लेन्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि पहला भाग क्या है, यहाँ पर जो 1 नंबर लिखा है वो आपका क्या है, ये वाला पंजाब प्लेन्स। क्या है ये पंजाब प्लेन्स है, मैंने पी लिख दिया, ठीक है। इसके साथ अगर मैं ये वाला पोर्शन की बात करूँ, 5 नंबर जो पिंक कलर का है, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है, आप यहाँ से देखिएगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तो ये पोर्शन आपका पूरा गंगा प्लेन्स का है। किसका है, जो मैंने आपको ऊपर फिगर में दिखाया, तो ये पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा पोर्शन गंगा प्लेन्स का है। और फिर गंगा प्लेन्स को भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। गंगा प्लेन्स को भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स, ठीक है। बाकी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ सकता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पर खत्म होता है। आपको इन तीनों पोर्शंस के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो अगले पोर्शन पर चलते हैं हम, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। किस पर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का हमने दूसरा पॉइंट क्लियर कर लिया, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। इस पोर्शन को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पहली बात तो पेनिनसुला क्या होता है, ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, यहीं पर थोड़ा सा बता देता हूं कि कोई भी लैंड एरिया, कोई भी ज़मीनी क्षेत्र जो 3 जगहों से, कहाँ से, 3 जगहों से पानी से घिरा हो, 3 जगहों से पानी से घिरा हो, उस पोर्शन को कहा जाता है पेनिनसुला। क्या कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है हमारे पास अरेबियन सी। क्या है, अरेबियन सी। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल। क्या है, बे ऑफ बंगाल। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ये आपके पास इंडियन ओशियन है। क्या है, इंडियन ओशियन। क्लियर। तो आपने ये देख लिया कि यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इंडियन ओशन है। मतलब ये वाला जो लैंड एरिया है, ये वाला जो लैंड एरिया है, ये भारत का नीचे का क्षेत्र है। यहाँ पर कन्याकुमारी है नीचे वाला, तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला प्लेट्यू बोलेंगे, या पेनिनसुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेनिनसुला, ठीक है। ये हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। तो पेनिनसुला प्लेट्यू में आपको यहाँ समझ में आया। अब मैं आपको पेनिनसुला प्लेट्यू की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। आप देखिए, पेनिनसुला प्लेट्यू में आपको सबसे पहले जो आपको देखना है, वो देखना है सेंट्रल हाईलैंड। क्या देखना है, सेंट्रल हाईलैंड। ये है इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब आपका सेंट्रल हाईलैंड वाला पोर्शन बनता कैसे है, वो आप यहाँ पर देखिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा सेंट्रल हाईलैंड वाला पोर्शन आपका ये है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको सेंट्रल हाईलैंड वाला पोर्शन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, ये वाला जो पोर्शन है, ये अरावली पर्वत है। क्या है, अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत के जस्ट नीचे वाला पोर्शन आपका सेंट्रल हाईलैंड है। और अरावली पर्वत, और ये कौन सा पर्वत है, इसको बोलते हैं विंध्या पर्वत। कौन सा है, विंध्या। तो अरावली पर्वत और विंध्या पर्वत के बीच में आपको मिलेगा मालवा प्लेट्यू। क्या मिलेगा, मालवा प्लेट्यू। और राइट साइड में आपको मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। सबसे ज्यादा मिनरल्स आपको मिलेंगे तो यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू पर मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा मिनरल्स आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू पर मिलेंगे। आपने देखा ये विंध्या रेंज है, और नीचे वाली जो लाइन खींची हुई है, ये आपकी क्या है, ये सतपुड़ा रेंज है। क्या है, आप ये वाला देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, सतपुड़ा रेंज। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित है, तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी यहाँ पर प्रवाहित है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, वो क्या था, एक तो आपको अरावली हिल्स के बारे में जानना है, एक आपको मालवा प्लेट्यू के बारे में जानना है, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू के लिए क्वेश्चन आता है कि अरावली हिल्स और सतपुड़ा रेंज या विंध्या रेंज, इन दोनों के बीच में कौन सा प्लेट्यू आता है, तो कौन सा आता है, मालवा प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन सी साइड आपको देखना पड़ेगा, तो वो इस साइड आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक आपको ये पता होना चाहिए कि विंध्या रेंज, यहाँ देखिए, एक आपको ये पता होना चाहिए कि विंध्या रेंज और, मैंने आपको क्या बताया, सॉरी, विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज, विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में कौन सी नदी आपको मिलेगी, कौन सी नदी आपको यहाँ पर मिलेगी, वो मिलेगी, ये देखिए, ये रहा सतपुड़ा रेंज, ये नर्मदा नदी आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, नर्मदा नदी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, सबसे नीचे वाले पोर्शन पर अगर हम आ जाएं, तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर ये वाला नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका है वेस्टर्न घाट। और इधर की साइड वाला पोर्शन आपका बनेगा, वो क्या बनेगा, ये बनेगा ईस्टर्न घाट। क्या बनेगा, ईस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पर 900 और 600 क्या है, 1600, ये वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट है, वेस्टर्न घाट की चोटियों की एवरेज हाइट है। और 600 मीटर क्या है, ये ईस्टर्न घाट की चोटियों की एवरेज हाइट है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट,
और ये ईस्टर्न घाट यहाँ पर नीचे जाकर एक किसी पर्वत पर मिलते हैं, या ये कहूँ कि किसी चोटी पर मिलते हैं, वो कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसको ना, ग्रीन कलर लेता हूँ, थोड़ा साफ दिखेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो आपका पोर्शन है कौन सा, ये वाला, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ मिलते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ना इनका डायग्राम इस तरीके से है, तो यहाँ मिलते हैं। तो ये वाली जो चोटी है इसको आप याद करिए, एन से नीलगिरी हिल्स, क्या है? नीलगिरी हिल्स, ये नीलगिरी हिल्स पर जाकर मिलते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जहाँ तक होगा इस कमेंट को जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ये हमने तीन पोर्शन यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अगला पोर्शन है हमारा द कोस्टल प्लेन्स, क्या है? द कोस्टल प्लेन्स। अगला द कोस्टल प्लेन्स, आइए कोस्टल प्लेन्स। अच्छा ये देखिए, ये फिगर भी बना है यहाँ पर, देखिए कि तीन तरफ से अगर आपको पानी से घिरा हुआ कोई क्षेत्र मिल जाए और एक तरफ क्या है, ज़मीन है, क्या है? एक तरफ क्या है, ज़मीन है, तो ज़मीन को हम पेनिनसुला कहेंगे। थोड़ा सा इन्होंने अलग से बना दिया है, ठीक है ना? ये पूरा पोर्शन ज़मीन, ठीक है? ये इसी को लैंड कहा जा रहा है, गलत है ये, इसी को लैंड कहा जा रहा है, ठीक है? आइए हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स की, हम बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स की। अच्छा, कोस्टल प्लेन्स को आप देखिए यहाँ पर, बहुत ही अच्छा पोर्शन है ये कोस्टल प्लेन्स। आप बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स की जब हम बात करते हैं तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे, ये वाले कोस्टल प्लेन्स, ये दोनों साइड पर आप देखेंगे तो ये आपको कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ये दोनों साइड में आपको कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे, ये वाले, ये आपको कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे, ठीक है? यानी कि समुद्र तट के पास में जितना भी एरिया रहेगा वो आपका कोस्टल प्लेन्स रहेगा। क्या रहेगा? कोस्टल प्लेन्स रहेगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर पढ़ने वाली चीज़ें क्या क्या है? पढ़ने वाली चीज़ें ये है कि आपको ये याद रखना है कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वो आपका किससे, वेस्टर्न कोस्ट आपका तीन भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला आपका है कोंकण कोस्ट ऊपर, फिर आपका है कन्नड़ प्लेन, और फिर आपका है मालाबार कोस्ट। क्लियर? तीन पोर्शन में डिवाइड है। क्या? वेस्टर्न कोस्ट। आपसे पूछ सकता है वेस्टर्न कोस्ट इज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट? तो 3 पार्ट्स, या तीनों पार्ट्स के यहाँ पर नाम दे सकता है, वो आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में, ठीक है? इसी के साथ अगर मैं किसकी बात करूँ, ईस्टर्न की बात करूँ, किसकी? ईस्टर्न कोस्ट की, तो ईस्टर्न कोस्ट को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो नॉर्दर्न सरकार्स और एक कोरोमंडल कोस्ट, एक कोरोमंडल कोस्ट। अच्छा, ये वाला इतना पोर्शन ही है नॉर्दर्न का, नॉर्दर्न सरकार्स का, इतना पोर्शन ही है कोरोमंडल कोस्ट का, ठीक है ना? इतना पोर्शन ही है कोरोमंडल कोस्ट का। अब यहाँ पर देखिए आपको कोंकण वाला पोर्शन इतना मिलेगा, यहाँ पर कन्नड़ वाला है, और ये नीचे मालाबार है। इस तरीके से ये तीन भागों में डिवाइड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है? ये आपका कोस्टल प्लेन्स है, आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो पोर्शन आएगा वो आएगा द डेजर्ट। क्या आएगा? द डेजर्ट, ठीक है? द डेजर्ट में आपको देखना क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा फिगर में दिखाता हूँ। आप इसे देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अरावली रेंज बताई थी। अरावली रेंज, अरावली रेंज के जस्ट इधर वाला जितना भी पोर्शन है, अरावली रेंज के जो इधर वाला पोर्शन है, ये पूरा आपका क्या है? डेजर्ट एरिया है। हम भारत की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? भारत की। अब इधर वाला पोर्शन जब पूरा क्या है? आपका डेजर्ट एरिया, तो आप ये देखिए, ये लिखा हुआ है थार डेजर्ट। क्या लिखा हुआ है? थार डेजर्ट। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? थार डेजर्ट। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कई लोगों को नहीं पता होता है ना? तो भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट। और ये अरावली रेंज के ऊपर की तरफ नॉर्थ की साइड में है, और यहाँ से जो पूरा पोर्शन, जो कौन सा पोर्शन है, ये पूरा राजस्थान वाला एरिया है। कौन सा एरिया है? राजस्थान। कौन सा एरिया है? ये आपका राजस्थान वाला एरिया है, जहाँ पर प्रॉपर क्या है? डेजर्ट एरिया है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा वो आप देखिए। एक तो यहाँ पर आपको सैंड ड्यून्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सैंड ड्यून्स। आपने फिल्मों में भी देखे होंगे। सैंड ड्यून्स को मैं आपको बता सकता हूँ, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के टीले, है ना? तो बड़े बड़े रेत के टीले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक चीज़ क्या मिलेगी? जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ मिलेगी वो ये मिलेगी, आप इस पर फोकस कीजिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा। ये है आपकी लूनी रिवर। क्या है? लूनी रिवर। ये जरूर फोकस कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि लूनी रिवर इज फाउंड इन, तो राजस्थान में पाई जाती है और इस जगह पर पाई जाती है, यानी कि डेजर्ट एरिया में ये पाई जाती है। लेकिन आपको ये बता दूं कि लूनी रिवर लुप्त नदी है वहां पर। लुप्त नदी मतलब एक जगह से निकलती है तो वो गायब हो जाती है ना? तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन है लूनी रिवर, ठीक है? लूनी रिवर कहाँ पर है? राजस्थान में। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगला पोर्शन हम देख रहे हैं, लास्ट पोर्शन, दी आइलैंड। क्या देख रहे हैं? दी आइलैंड। तो हम सभी जानते हैं जैसा कि इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। कितने? दो। तो मैंने यहाँ पर उतना ही मैप लिया है। इंडिया का ये नीचे वाला जितना भी पोर्शन है वो मैंने यहाँ पर उठाया है, और यहाँ पर आप जानते हैं ये है अरेबियन सी। क्या है? अरेबियन सी। ये है बे ऑफ बंगाल। तो एक आपका आइलैंड अरेबियन सी में मिलेगा, और एक आपका आइलैंड अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा, सॉरी बे ऑफ बंगाल में मिलेगा, जिसे हम अंडमान एंड निकोबार कहते हैं, ठीक है? यानी मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपके भारत में, यानी कि इंडिया में, दो क्या है? दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है? आइलैंड्स क्या होते हैं पहली बात? अच्छा ये भी बताइए, आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड वो जगह है, आप देखिए जरा, आइलैंड वो जगह है जो चारों तरफ से पानी से घिरी। मैंने भी आपको पेनिनसुला बताया था। पेनिनसुला में क्या कहा था?
जब 3 जगह से, यानी कि 1 2 3, 3 जगह से अगर पानी से गिरा हो तो ऊपर वाला पोर्शन पेनिनसुला कहलाएगा पूरा। ठीक है, जब चारों जगह से ही पानी से गिर गया तो क्या कहलाएगा? आइलैंड कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा? आइलैंड। ठीक है ना, आइलैंड कहलाएगा। अच्छा, कितने आइलैंड है भारत में? तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत में 2 आइलैंड है। ये पूछा जा सकता है कि कितने आइलैंड है। ठीक है, तो एक आइलैंड कहाँ है? अरेबियन सी में, और दूसरा कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। इस आइलैंड का नाम क्या है? आपसे पूछा कि अरेबियन सी का जो आइलैंड है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। और बे ऑफ बंगाल का जो आइलैंड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, और ये क्या है? इंडियन ओशन नीचे। ठीक है ना। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार इज द लार्जेस्ट आइलैंड, मतलब बड़ा आइलैंड है। यहाँ से देखिए, ये बड़ा आइलैंड है, ये बड़ा आइलैंड है, आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो लार्जेस्ट पूछ सकता है, यानी कि बड़ा आइलैंड है। या फिर आपसे ये कह सकता है कि लक्षद्वीप इज अ स्कैटर्ड आइलैंड। क्या बोला मैंने? लक्षद्वीप इज द स्कैटर्ड आइलैंड। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? यानी कि ये बिखरा हुआ आइलैंड है, बिखरा हुआ, मतलब कोई एक पोर्शन कहीं है, एक पोर्शन कहीं है। ठीक है, पर इसी के रिस्पेक्ट में, यानी कि लक्षद्वीप के रिस्पेक्ट में अंडमान क्या है? एक लार्ज आइलैंड। क्या है? लार्ज आइलैंड। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात क्लियर है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि लक्षद्वीप जो है, तो वो लक्षद्वीप कोरल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कोरल से। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, कोरल से बना हुआ है। कोरल एक तरीके के पॉलिप्स होते हैं। ठीक है, पॉलिप्स जो कि ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, जो पानी में पाए जाते हैं, और इनके मरने से इनकी हड्डियां वहीं पर, अवशेष जो हैं वहीं पर पड़े रहते हैं, और उन्हीं अवशेषों को आगे चलकर कोरल रीफ्स की तरह माना जाता है, और फिर वो लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स को बना देते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में कितने द्वीप समूह हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 200। कितने हैं? लगभग 200 द्वीप समूह यहाँ पाए जाते हैं। मतलब जो ये छोटे छोटे एरियाज है ना, ये तो अच्छा, अंडमान एंड निकोबार की राजधानी जरूर याद कर लेना। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप की क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीटली फिजिकल फीचर्स कंप्लीट करा दिए हैं। अब मेरा जो पोर्शन रहेगा वो इसी में रहेगा, और इसके एमसीक्यूज कराना रहेगा। क्या रहेगा? एमसीक्यूज। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलूंगा इस चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए और इस कॉन्सेप्ट क्लास को जरूर लीजिए। थैंक यू।